हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ओताकू एनिमे चैनल पर। आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ सोलो लेवलिंग एपिसोड नंबर 12। जैसा कि हम एपिसोड 11 में देखते हैं कि वह एपिसोड कितना क्रेजी है, और हम देखते हैं कि हंटर चाह आखिरकार आंट क्वीन को ख़त्म कर देती है। हम देखते हैं कि आंट क्वीन मरने से पहले एक बार स्क्रीम करती है, जिसकी वजह से पूरे आंट वापस अपने नेस्ट में आने लगते हैं, और हम वहाँ पर एक खतरनाक मिस्टीरियस क्रीचर देखते हैं जो बहुत ज़्यादा ही खतरनाक ऑरा निकल रहा होता है। वह क्रिएचर के हाथ बहुत बड़े बड़े होते हैं और वह एक इंसान जैसा होता है। हम देखते हैं कि आंट किंग का इतना खतरनाक ऑरा होता है कि उसकी प्रेजेंस से ही सब एस रैंक हंटर बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि आंट किंग धीरे धीरे कर सभी एस रैंक हंटर को ख़त्म करते जाते हैं। हम देखते हैं कि आंट किंग इतना ज़्यादा खतरनाक होता है कि वह बैंग यू की बॉडी को पहचान लेता है और उसको भी मार देता है, और वह बहुत बुरी तरह से उसको मारता है। यह देखकर यानो बहुत ज़्यादा शॉक में होता है। अब हम देखते हैं कि आंट किंग को एक बाहर से स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस की स्मेल आ रही होती है, तो वह वहाँ से चला जाता है और उस स्मेल के पीछे चला जाता है, और योंग को पता चल जाता है कि वह गए तो रूजी के पास जाता है। फिर हम देखते हैं कि आंट किंग रूजी के पास पहुँच जाती है और वह उससे पूछती है कि क्या तुम किंग हो, तो रूजी उसका रिप्लाई में कहता है कि हाँ मैं किंग हूँ। उसके बाद हम देखते हैं कि आंट किंग अपने एक ब्लो में रूजी को ख़त्म कर देता है। डंजन के अंदर कोरियन एस रैंक हंटर्स फाइट कर रहे होते हैं छोटे मोटे आंट से, और वह बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर 2 आर्म्ड सोल्जर आते हैं और उन्हें बचा लेते हैं। उसके बाद हम संग जिन वू देखते हैं जो समझ जाता है कि वहाँ पर सिचुएशन बहुत ख़राब है, तो वह अपनी स्किल का इस्तेमाल करता है और वह रिटर्न बोलता है। यहीं पर पिछले वाला चैप्टर एंड होता है। तो चलिए हम देखते हैं कि आगे होता क्या है। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी कर लीजिए। दूसरी तरफ हम कैमरामैन को देखते हैं जो बहुत ज़्यादा डर गया होता है और अपनी पूरी उम्मीद हार चुका होता है, और जब भी वहाँ पर 2 आंट आने लगती हैं, लेकिन हम देखते हैं कि वह दोनों आंट मार दिए जाते हैं और वह एग्रेस की शॉट होती है। अब हम ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन में देखते हैं कोरिया के, जहां हम देखते हैं कि वह ब्रॉडकास्ट बंद कर देते हैं क्योंकि एस रैंक हंटर बहुत ज़्यादा मरने की कगार पर होते हैं। पर हम तभी देखते हैं कि चीफ बहुत ज़्यादा घबराया होता है और वह बंद करने वाला होता है। तभी वह सोल संग जिन वू को देखता है और उसकी उम्मीद जाग जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि संग जिन वू डंजन में आ चुका होता है और वह फाइट करने के लिए तैयार होता है अपनी पूरी शैडो आर्मी के साथ। तभी वह आयरन को चिल्लाता है और आयरन अपनी स्किल से सबको प्रोवोक कर देता है और अपने पास बुलाता है। जिनवू आयरन की तारीफ करता है। उसके बाद हम देखते हैं कि जिनवू तैयार हो जाता है बैटल के लिए और वह लाइटनिंग की स्पीड से जाता है और बहुत सारे आंट को एक ही बार में खत्म कर देता है। हम दूसरी तरफ टस्को को देखते हैं जो अपने बैरियर की मदद से दूसरे वुंडेड सोल्जर की हेल्प कर रहा होता है, और यह देखकर मंडिन शू बहुत ज़्यादा शॉक में होता है। जिनवू धीरे धीरे कर आंट को खत्म कर रहा होता है, और दूसरी तरफ हम इग्रिस को देखते हैं जो अपनी शॉर्टमैनशिप का इस्तेमाल करके सबको खत्म कर रहा होता है, और हम आयरन को देखते हैं जो पागल हो जाता है और वह सबको धीरे धीरे खत्म कर रहा होता है। उसके बाद हम जिन्नू को देखते हैं जो सोचता है कि इसको बैटल को जल्दी ख़त्म करना होगा, नहीं तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। इसलिए वह एक वर्ड बोलता है और वह बोलता है अराई। हम देखते हैं कि मरी हुई डेड आंट वापस जिंदा होने लगती हैं। संग जिन वू वोंडर्स एस रैंक हंटर्स के पास जाता है जो उनको पोशन देता है जिससे वह जल्दी हील कर देते हैं, पर वह वहाँ चाइन को देखता है जो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन में होती है, पर उसके पास इतनी एबिलिटी नहीं थी कि वह उसे हील कर पाए। संग जिन वू को पीछे से कुछ खतरनाक ऑरा फील रहा होता है, तो वह पीछे देखता है और हम देखते हैं कि आंट किंग आ चुका होता है और वह किंग को ढूंढ रहा होता है। तभी संग जिन वू सब हंटर से बोलता है कि चाहेन को प्रोटेक्ट करे जब तक वह इस आंट को ख़त्म करता है। तभी हम देखते हैं कि आंट उससे पूछता है कि क्या तुम ही किंग हो। उसके रिप्लाई में संग जिन वू बोलता है कि एक आंट भी तब बात कर सकती है। तभी हम देखते हैं कि वह दोनों एक दूसरे के सामने आ जाते हैं और फाइट चालू हो जाती है। अब हम संग जिन वू की मदर को देखते हैं जो बहुत ज़्यादा घबराई होती हैं और वह जिना को टीवी चालू करने के लिए बोलती है क्योंकि संग जिन वू अब अपने कमरे में नहीं है। यह सुनकर जिना जल्दी से संग जिन वू के कमरे के जाती है और उसका फ़ोन खुलकर देखती है, और वह शॉक हो जाती है क्योंकि संग जिन वू पहले से ही डंजन में जा चुका है। और यह देखकर मिस्टर बोगानी भी बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं और वह बहुत एक्साइटेड होते हैं कि होने के वाला है। हम दूसरी तरफ देखते हैं कि आंट किंग संग जिन वू पर अटैक करती है और वहाँ पर बहुत सारा एक्सप्लोजन होता है। उसके बाद यह देखकर सब हंटर शॉक में हो जाते हैं। उन्हें लगने लगता है कि हंटर संग जिन वू बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो गया होगा, और उसके बाद हम देखते हैं कि आंट किंग सोचने लगता है कि यह कोई किंग नहीं है, ये तो बहुत ज़्यादा वीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि धुआं वहाँ से अलग होता है और हम देखते हैं कि संग जिन वो बिल्कुल अनहार्म्ड होता है। यह देखकर बाकी सब हंटर बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि संग जिन वो काउंटर अटैक करता है। वह डोमिनेटर टच स्किल का इस्तेमाल करता है और आंट किंग को अपने पास बुलाता है और उसको मुक्का मारता है, और हम देखते हैं कि आंट किंग हवा में उड़ जाता है। उसके बाद यह देखकर सभी हंटर बहुत ज़्यादा शॉक में आ जाते हैं, और तभी हम देखते हैं कि आंट किंग फिर से एक बार तैयार हो जाता है और वह फाइट के लिए फिर से रेडी हो जाता है, और फिर वह अटैक करता है अपने दोनों मुक्कों से।
लेकिन हम देखते हैं कि संग जिनवू अपने लेफ्ट हैंड से आंट किंग का अटैक रोक लेता है। उसके बाद आंट किंग पर वह फिर से अटैक करता है, लेकिन आंट किंग भी उस पर अटैक करता है एक साथ। उसके बाद हम देखते हैं कि दोनों एक दूसरे को मुक्का मार देते हैं और बाजू में खड़ा कैमरामैन बहुत ज़्यादा डर गया होता है। हम जीजू आइलैंड रेड में पहली बार देखते हैं कि आंट किंग थोड़ा डरा हुआ लगता है, उसका स्कल नीचे आ गया होता है। उसके बाद वह थोड़ा ऑफेंसिव चला जाता है, लेकिन हम देखते हैं कि संग जिनवू उसे सोचने का मौका नहीं देता और अटैक करता है। लेकिन आंट किंग भी वापस उस पर अटैक करता है और दोनों एक दूसरे को अपना मुक्का मारते हैं। सो हम देखते हैं वहाँ पर बहुत सारी एनर्जी निकलती है। हम देखते हैं कि संग जिनवू वहाँ नहीं रुकता, वह एक बार फिर से आंट किंग पर अटैक करता है, लेकिन इस बार उसको स्टमक में मारता है। हम देखते हैं कि आंट किंग थोड़ा घबरा जाता है और वह डिफेंसिव पे आ जाता है। सो वह अपने माउथ का इस्तेमाल करता है और अपना नया अटैक करता है। हम देखते हैं कि इससे संग जिनवू की चीक में थोड़ा सा स्क्रैच आ गया होता है और वह पीछे चला जाता है। संग जिनवू अपनी नीज पर होता है क्योंकि वह पॉइजन होता है जो उसने अटैक किया होता है, और यह देखकर आंट किंग सोचने लगता है कि यह पॉइजन है जो उसने अपनी मैजिक से लिया है और ये बहुत खतरनाक है और संग जिनवू इसे नहीं झेल पाएगा। अब हम हाशिनो को देखते हैं जो बहुत ज़्यादा डर चुका होता है। वह कह रहा होता है कि आंट किंग को मारना बहुत ज़्यादा मुश्किल है और गोतो रोजी भी उसे नहीं मार पाता। यह देखकर कैन उसके पास आती है और उसको पथ्य कहती है। उसके बाद हम देखते हैं कि उनको रेस्क्यू करने के लिए हेलीकॉप्टर आते हैं। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है। हम आंट किंग को देखते हैं जो संग जिनवू के पास आता है और वह संग जिनवू को ख़त्म करने के लिए आखिरी ब्लो मारता है, लेकिन हम देखते हैं कि उसका हाथ संग जिनवू अपने हाथ से पकड़ लेता है और उस पर अटैक करता है और उसको दूर फेंक देता है। संग जिनवू का स्कार भी हील हो चुका होता है और वहाँ पर नोटिफिकेशन होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि संग जिनवू थॉट में खो जाता है और वह सोचने लगता है कि हंटर चा की सिचुएशन वर्थ होती जा रही है, इसलिए उसे यह जल्दी ख़त्म करना होगा। उसके बाद हम देखते हैं कि वह फिर से आंट किंग पर अटैक करता है और वह उसको अटैक करता है, लेकिन आंट किंग उसे बेरली डॉज कर देते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि आंट किंग सोचने लगता है कि इस ह्यूमन को मारना बहुत मुश्किल है और वह कहता है कि फिजिकल स्ट्रेंथ भी कोई काम की नहीं है, ना इस पर पॉइजन अटैक करता है। सो वह सोचता है कि सिर्फ इसके सामने स्पीड काम कर सकती है। आंट किंग अब पूरी स्टैट्स अपनी एजिलिटी पर लगाता है। हम देखते हैं कि उसकी बॉडी बहुत ज़्यादा पतली हो चुकी होती है और उसके क्लॉज बाहर आ चुके होते हैं और वह फाइट के लिए रेडी हो जाता है। हम देखते हैं कि संग जिनवू अपनी डीमन किंग डैगर निकालता है उससे फाइट करने के लिए और एक दूसरे को वह देखने लगते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि अपना आंट किंग संग जिनवू पर अटैक करता है और संग जिनवू बहुत मुश्किल से उसे डॉज कर देता है। संग जिनवू आंट किंग पर काउंटर अटैक करता है, लेकिन आंट किंग अपने दोनों हाथों से संग जिनवू का अटैक रोक लेती है और वह संग जिनवू को पीछे फेंक देती है। उसके बाद हम देखते हैं कि दीवार का इस्तेमाल कर संग जिनवू वापस अपने डैगर से फाइट करने के लिए जाता है और वह आंट किंग को अच्छी टक्कर दे रहा होता है और हम देखते हैं कि यहाँ पर इतनी ज़्यादा खतरनाक लड़ाई हो रही होती है कि हमें समझ में नहीं आता कि चल क्या रहा है। उसके बाद हम देखते हैं कि संग जिनवू सोच रहा होता है कि ये डीमन किंग से भी ज़्यादा पावरफुल है और वह सोचता है कि इसे मारने के बाद वह और स्ट्रांग हो जाए। अब संग जिनवू एक बार फिर से आंट किंग पर अटैक करता है और वह उसकी आयरन और क्लॉक डिस्ट्रॉय कर देता है। उसके बाद वह इस मौके का फ़ायदा उठाने के लिए वाइटल स्ट्राइक स्किल का इस्तेमाल करता है और एक बार फिर से आंट किंग पर अटैक करता है, लेकिन इस बार बहुत ज़्यादा डैमेज होता है और आंट किंग के वाइटल एरियाज बहुत डैमेज हो जाते हैं और पिन पॉइंट का इस्तेमाल कर संग जिनवू उसको डैमेज कर देता है। और हम देखते हैं कि एक नोटिफिकेशन पॉपअप होता है, वाइटल स्ट्राइक स्किल अपग्रेडेड टू फुल, और उसकी स्किल फुल पे हो जाती है। यह देखकर संग जिनवू बहुत ज़्यादा शॉक में आ जाता है। मौके का फ़ायदा उठाते हुए आंट किंग भागने की कोशिश करता है, लेकिन जिनवू उसे जाने दे देता और उस पर अटैक करता है। हम देखते हैं कि वह अपनी म्यूटिलेट स्किल एक्टिवेट कर देता है, जिससे वह बहुत सारे अटैक एक साथ अटैक करता है, लेकिन हम देखते हैं कि इस अटैक की वजह से आंट किंग का एक हाथ कट जाता है और हम देखते हैं कि आंट किंग रिटेलिएट करता है और उस पर वापस अटैक करता है, लेकिन संग जिनवू उस अटैक को डॉज कर लेता है। अब आंट किंग अपने मन में सोचने लगता है कि वह अब ह्यूमन से हारने की उम्मीद पे है, लेकिन उसके माइंड में अभी कुछ चल रहा होता है। वह एक उठता है और वह अपना वेव ऑफ मैजिक एनर्जी रिलीज करता है, जिसकी वजह से सब आंट उसके पास आने लगती हैं और हम देखते हैं कि वह अब जो संग जिनवू को चैलेंज करता है उससे बोलता है कि अब वह क्या करेगा, लेकिन इसके चैलेंज में संग जिनवू हंसता है और वह एक ही वर्ड बोलता है, वह बोलता है गो फोर्थ। पीछे से हम देखते हैं कि शैडो शोल्डर की पूरी आर्मी तैयार है लड़ाई करने के लिए और फिर संग जिनवू उनको ऑर्डर देता है। उसके बाद वह लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और वह फाइट चालू कर देते हैं। हम देखते हैं कि इग्रेस एक एक कर सब को ख़त्म कर रहा होता है और हम देखते हैं कि हाई ऑक्स भी लड़ाई में बहुत योगदान दे रहे होते हैं। तभी संग जिनवू टस के बोलता है
कि सभी आंट को ख़त्म करने के लिए, लेकिन वो उससे बोलता है कि अगर एक भी ह्यूमन हर्ट हुआ तो आज के बाद वह उसे कभी क्षमा नहीं करेगा। यह सुनने के बाद टस्क अपनी हिम्फ ऑफ जायंट स्किल का इस्तेमाल करता है और बड़ा हो जाता है। उसके बाद वह अपनी एक और स्किल का इस्तेमाल करता है जिसका नाम होता है हिम्फ ऑफ फायर स्किल, जिससे वह बहुत सारा ब्लास्ट ऑफ फायर करता है और बहुत ज़्यादा एक्सप्लोजन होता है। हम देखते हैं कि वह बाहर तक जाता है और यह देखकर सभी हंटर बहुत ज़्यादा शॉक में होते हैं और वह सोचते हैं कि संग जिन-वू तो एक डीमन हंटर के समान है जिसे अर्थ में भेजा गया है। उसके बाद हम देखते हैं कि टस्क के ब्लो की वजह से सिर्फ पूरे आंट खत्म हो चुके होते हैं और सिर्फ एक ही बचा होता है और वह डीमन किंग होता है। यह सब देखकर आंट किंग बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होता है। वह सोचता है कि जब से उसकी बर्थ हुई है उसे लगता था कि वही फूड चेन में सबसे ऊपर रहेगा, वही एक ट्रू मोनार्क बनेगा, लेकिन जब से संग जिन-वू उसके सामने आता है वह समझ जाता है कि उसे भागना होगा, नहीं तो वह कुछ नहीं कर सकता। तो हम देखते हैं कि वह अपनी रिकवरी स्किल का इस्तेमाल करता है और यहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन संग जिन-वू उसे जाने नहीं देता। संग जिन-वू अब अपनी डोमिनेटर टच स्किल का इस्तेमाल करता है और आंट किंग को धरती पर ला कर आता है। उसके बाद वह जजमेंट करने वाला होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि आंट किंग पर भी भागने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन संग जिन-वू अपने मल्टीट्यूड का इस्तेमाल करता है और उस पर अटैक करता है बहुत सारी जगह से, और हम देखते हैं कि आखिरकार डीमन किंग का अंत यही होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि एक नोटिफिकेशन पॉपअप होती है जिसमें लिखा होता है कि यू हैव डिफीटेड द एनिमी, यू लेवल्ड अप, और ये बहुत बड़ा बैटल यहीं पर एंड होता है। हम पीछे से देखते हैं कि यानो संग जिन-वू को बुलाता है क्योंकि चाइन की कंडीशन बहुत ख़राब होती है, और जल्दी से संग जिन-वू चाइन के पास जाता है और देखता है कि अब उसको बचा नहीं सकता, लेकिन वह सोचता है कि उसे बचा सकता है तो सिर्फ एक हंटर हीलर, और वह सोचता है कि उसकी कूल डाउन स्किल भी ख़त्म हो चुकी है, लेकिन अभी वह कहीं नहीं जा सकता। पर उसके माइंड में एक आइडिया पॉपअप होता है। संग जिन-वू कैमरामैन से कैमरा बंद करने के लिए बोलता है, और लेकिन कैमरामैन थोड़ा हेजिटेट करता है, लेकिन आखिरकार वह कर देता है। उसके बाद संग जिन-वू अपने शैडो सोल्जर से हंटर मिन बिंगयू की बॉडी सर्च करने के लिए बोलता है। हम देखते हैं कि उसकी कुछ देर बाद एक हाई ऑर्क उसकी बॉडी लेकर आता है, लेकिन संग जिन-वू सोचता है कि उसका हेड नहीं है तो क्या उस पर उसका शैडो एक्सट्रैक्शन इस्तेमाल होगा, लेकिन उसमें एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें पता चलता है कि यह पॉसिबल है। उसके बाद हम देखते हैं कि यह देखकर यानो बहुत ज़्यादा शॉक में होता है। वह सोचता है कि ये चल क्या रहा है। हम देखते हैं कि संग जिन-वू मिन बियोंगू की बॉडी के सामने खड़ा होता है और एक वर्ड इस्तेमाल करता है, वो है वह अराइज, लेकिन हम देखते हैं कि वह पहली बार में फेल हो जाता है। यह देखकर संग जिन-वू शॉक में होता है क्योंकि उसकी शैडो एक्सट्रैक्शन स्किल बहुत हाई है, लेकिन हम देखते हैं कि वह एक बार फिर से ट्राई करता है, लेकिन इस बार भी वह फेल हो जाता है। हंटर संग जिन-वू सोचता है कि यह बहुत ज़रूरी है क्योंकि एक इंसान की लाइफ खतरे में है। हम देखते हैं कि वह तीसरी बार फिर से अराइज बोलता है, और लेकिन इस बार मिन बियोंगू की बॉडी रिएक्ट करती है और शैडो एक्सट्रैक्शन कंप्लीट हो जाता है। हम देखते हैं कि यह देखकर यानो बहुत ज़्यादा गुस्सा में होता है और वह बोलता है कि ये चल क्या रहा है, लेकिन थोड़ी देर बाद शांत हो जाता है और सोचने लगता है कि ये उसकी स्किल है। हम देखते हैं कि बाकी सब हंटर भी बहुत ज़्यादा शौक में होते हैं। हम देखते हैं कि हंटर मिन बियोंगू बिना किसी ऑर्डर के हंटर चा के पास चला जाता है और अपनी स्किल का इस्तेमाल करता है और हंटर चा को डेथ से बचा लेता है। उसके बाद हम देखते हैं कि संग जिन-वू योनो की तरफ देखता है और समझ जाता है कि योनो क्या सोच रहा होगा। हम कुछ देर बाद देखते हैं कि यानो संग जिन-वू के पास जाता है और उसके कंधे पर हाथ रखता है और उससे कहता है कि प्लीज़ अब इसके बाद मिन बियोंगू को तुम प्लीज़ यूज़ मत करना। और इसके बाद हम देखते हैं कि संग जिन-वू उसका हाथ हटाता है और उसको एक अच्छी स्माइल देता है और कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी रिक्वेस्ट में एग्री करता हूँ। उसके बाद हम देखते हैं कि संग जिन-वू मिन बियोंगू के पास जाता है और कैंसल एक्सट्रैक्शन करता है, जिसकी मदद से मिन बियोंगू वापस चला जाता है, लेकिन आखिरकार वह आखिर में स्माइल करता है यानो पर और यही एंड होता है। हम देखते हैं कि इस इंसिडेंट के बाद वहाँ पर सन्नाटा छा जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पहाड़ से हेलीकॉप्टर आने लगते हैं और सब हंटर वापस जाने लगते हैं। उसके बाद योनो से हंटर संग जिन-वू बोलता है कि तुम लोग जाओ, उसे कुछ काम है। हम देखते हैं कि सभी आंट संग जिन-वू की तरफ बढ़ रहे होते हैं। सो संग जिन-वू काइजल को समन करता है और उस पर सवार हो जाता है और वह सब आंटों को ख़त्म कर देता है।
है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं कि सन जिनवू वापस आंट नेस्ट पे पहुँच जाता है बाकी बचे हुए आंट को ख़त्म करने के लिए, और वह बहुत खुश होता है क्योंकि वह जो एग बाहर निकले भी नहीं है वह उनको मार रहा है और उससे उसके बहुत सारे स्किल पॉइंट बढ़ रहे हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि अपनी इन्वेंट्री खोलता है और वहाँ से डीमन किंग स्वॉर्ड निकालता है और वह उसका यूज़ करता है और वह देखता है कि ये स्वॉर्ड बहुत ज़्यादा पावरफुल है और वह कुछ भी काट सकती है। सो दोस्तों, इसी के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड होता है। सो अगर आपको वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको किसी भी एनिमे या मांगा का एक्सप्लेनेशन चाहिए सो जल्दी से कमेंट कीजिए, मैं आपके लिए ज़रूर लेके आऊँगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।